यस, सब लोगों को जो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आप लोग खुद से कर ले, ठीक है? अपने नोटबुक निकाल लो और जो क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है? नहीं सर बोलो, क्वेश्चन लिखना है। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन। ओके सर थोड़ा बड़ा लिखो ना।
प्रूफ भी करना है, डिराइव भी करना है बहुत सारा, जैसे अपने डिराइव किया था। जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास, सिर्फ आधा घंटा है, 4 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। जिसने सीरियसली पढ़ाई करी होगी, जिसने सीरियसली होमवर्क किया होगा हर टाइम पर, तो वो ये क्वेश्चन कर लेगा। ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं, प्लीज थोड़ा देख के, तुम्हारे सिखाने के लिए तुमको याद कराने के लिए कुछ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस हाँ नोटबुक में देख के लिख लिया, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन। This is 400. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर तुम्हें नहीं लिखा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर तुम ऑलरेडी लिख चुके हो। तो वही क्वेश्चन मैंने दिए, बार बार तो ये क्वेश्चन नहीं, किसी दूसरी बुक का क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराया था वही न्यूमेरिकल्स है, घर पे जाके घर पे बैठकर वही न्यूमेरिकल्स आप से रिपीट किए होंगे तो आ जाएंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं आएंगे डेफिनेट। मैंने यहाँ पर एक बार कोई न्यूमेरिकल करा दिया, इसका ये थोड़ा ना बस खत्म, घर पर वापस से रिपीट करना, उसी सेम न्यूमेरिकल्स को आप रिपीट करना।
नेक्स्ट वीक इसके स्कूल में एग्जाम है, बगैर इसके स्कूल में एग्जाम है नेक्स्ट वीक सितंबर से। हाँ मतलब मैं नेक्स्ट वीक का ही पूछ रहा हूँ, सितंबर में तो सबका कहीं है, नेक्स्ट वीक का। उसमें नहीं निकालने के लिए बोला, मेरा सॉल्यूशन करो डायरेक्टली। One ton equals to 1000 kilograms. वीडियोस आए होंगे, वीडियोस देख लेते। उधर से क्यों आ रहा है? हाँ 7 10। हाँ मेरे शेर ऊपर शेर कहाँ तक ये बोर्ड 17 पड़ी है। बरोबर जल्दी तो टाइम नहीं है अपने पास, मेरे को थोड़ा देना पड़ेगा तुम्हारा क्लास अच्छे से। तुम लोग पढ़ नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तुमको कैब से बोला जाता है तो पढ़ते हो नहीं, तो डांट के चिल्ला के और यहाँ बिठा के पढ़ाई में तभी करते हैं तो करो फिर जल्दी हो जाए। 4 क्वेश्चन करने में सिर्फ आधा घंटा लगना चाहिए, आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे।
हाँ हुए या नहीं। किसको सारे क्वेश्चंस आते हैं? अब तुम्हारी सजा ये है, you have to write this question 3 times, 10 times, and submit in the next class. Yes, क्वेश्चंस आपको मैंने तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स कितने क्लास 3 क्लास में से तुमने न्यूमेरिकल्स सिखाए, क्यों भाई मजा आया था? ये 6th लेक्चर चल रहा है आपका इसी चैप्टर का, इतना टाइम नहीं देता है कोई भी। वो तो लेक्चर आने वाला भी नहीं था, पर लेक्चर चलो ठीक है मैं लास्ट लेक्चर लेते ताकि बच्चों को क्लियर हो, डाउट हो। और बच्चे तो बिल्कुल ही मतलब एकदम ऐसे हैं, बिल्कुल ही ठीक, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, न्यूमेरिकल्स के नाम पे कुछ भी नहीं आता। फिर मैंने 3 लेक्चर न्यूमेरिकल सीखा, उसका मीनिंग क्या निकला मेरा लेक्चर लेने का है? क्यों न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे तुमको? अभी तक तुम्हें 8 चैप्टर तक तो आए नहीं कि तुमने 8 चैप्टर में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे 9 के न्यूमेरिकल 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो इजी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से करवाए। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? खुद से क्या एक बार दिमाग नहीं चलता तुम्हारा इतना कि हाँ भाई सर ने एक बार कराए तो हम भी घर पे बैठ के वापस से क्वेश्चन करें? बोलना पड़ेगा कि छोटे बच्चे हो कि हाँ बच्चों की भाई एबीसीडी लिख के लाना, घर से प्रैक्टिस करके आना, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? उससे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो? बोला ही मैंने तो हर क्लास में, होमवर्क भी मांगा ही, होमवर्क भी देख के पता नहीं कैसे करके लेकर आते हो तुम लोग। ये लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं समझाने नहीं बैठूंगा, 8:30 बजे तक यही बिठाऊंगा मैं, 8:30 तक यही बैठोगे, ट्यूशन क्लोज होता है उस समय जाएंगे अपन घर पे, बाकी सारी क्लास अटेंड करके और एक्स्ट्रा 2 घंटे बैठ के फिर जाएंगे। ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर 5:30 तक होता है बस, है ना? तो 5:30 से लेकर 8:30 3 घंटे अपन यही बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फोन कर दिया जाएगा यहाँ से घर पे कि हाँ आज बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो प्रैक्टिस यही बैठ के करें, सब यहीं बैठ के पढ़ाई करनी है। तुम करिए तो हो जाने चाहिए थे न्यूमेरिकल। चलो देखो नेक्स्ट, ये घर से करके लाने चारों क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से। चारों क्वेश्चन घर से करके लाने हैं आपको 3 टाइम्स। हाँ वो भी करते हैं। सर बोलो। सर मुझे इन चारों में से सिर्फ फर्स्ट ही नहीं आया, बाकी 3 तो मुझे आ गए। बाकी 3 हो गए तो Yes. फर्स्ट तो डेरिवेशन है, पूरा एक क्लास में मैं यही समझाया था डेरिवेशन। मैंने उसी दिन बोला था कि आज अपन ने डेरिवेशन क्या करना था कि आज रिपीट कर लेना, क्योंकि 2 दिन बाद भी करोगे तो 2 दिन बाद में कॉन्सेप्ट मिस आउट होता है। तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती, बहुत सिंपल सी बात है कि आज टीचर ने कोई भी टीचर हो, मैं नहीं, अदर टीचर भी हूँ, आज पढ़ाया तो घर पे जाके आज ही रिपीट कर दो। भाई कितने टॉपिक होते हैं 1 घंटे में? मैक्सिमम 2 टॉपिक्स हो पाते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 2 टॉपिक्स ही कर पाते हैं 1 घंटे। तो वो 2 टॉपिक्स तुम घर पे जाके रिपीट करोगे तो सिर्फ 20 to 30 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा वो रिपीट करने। समझ में आ जाएगा? तो अभी 9, 10, 10 चैप्टर ही आ रहा है ना, 8, 9 चैप्टर ही आ रहा है। चलो अब थोड़ा 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, कुछ चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं निकालो। एक चैप्टर फटाफट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा मतलब बोल रहा है
चलो इसी चैप्टर के न्यूमरेटर कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना सा करें ये चैप्टर मतलब एग्जाम आएगा तो कैसे प्रैक्टिस करना ही है। तो इसको तो क्या परफेक्ट लिखो, जल्दी लिखो। क्या कर रहे हो टीचर? सर हम 8th चैप्टर की नहीं कर रहे। हाँ 8th चैप्टर की नहीं कर रहे। अभी 8 चैप्टर का नहीं कर रहे, 9 चैप्टर्स को तो पढ़ा है अपन ने, तो उसी को थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं अभी। फिर बाद में अपन वैसे भी सितंबर एग्जाम आएंगे, उससे पहले अपन प्रैक्टिस करनी है, तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे। 9 चैप्टर ये चैप्टर नहीं है तो कैसे 8 चैप्टर ही है, तो फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो आएगा। यस calculate the change in momentum of body. Calculate the change, लिखना नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ सुनो ध्यान से। Calculate the change in momentum, you have to calculate, जो निकालना हो लिख लो पहले। You have to calculate change in momentum, change in momentum तुमको निकालना है कब? of a body weighing 5 kilogram when its velocity decreases from 20 meter per second to 2.20 meter per second. एक 5 किलोग्राम बॉडी है, उसकी वेलोसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है? मास जो दे रखा वो दे रखा 5 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो 20 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होकर 0.2 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चेंज मोमेंटम mv minus mu। यस, माना स्पीड ही है, सही स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड से 0.2 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई, डिक्रीज। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? क्या लिखा था चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला? यस, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला अपन ने लिखा था mv minus mu। अभी v क्या है यहाँ पर? क्या लिख देता हूँ ये अलग से, तो तुमको सिर्फ इसमें ये समझना है कि u क्या है और v क्या है। क्या हो जाएगा v? u कितना हो जाएगा? 20 meter per second। Velocity is decreasing and v is 0.02 meter per second। तो चेंज इन मोमेंटम अपन ने इस फॉर्मूले से निकाला था। तो mv that is 5 into 0.2 minus 5 into minus 5 into 20 क्या आएगा? 1 minus 100 minus 99 किलोग्राम मीटर पर second। सर इसके पहले हमने 4 दिए थे, उसमें से एक ही रह गया। तुम लोग ऑनलाइन कर सकते। नेक्स्ट देखो, a cricket ball of mass, a cricket ball of mass 70 gram, 70 gram cricket ball का mass है, is moving with the velocity 0.5 meter per second, is stopped by a player
in time 0.5 second. What is the force applied by the player to stop the ball? You have to find out. देखो कंडीशन समझो, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि एक क्रिकेट बॉल क्या है कि एक क्रिकेट मैच में एक प्लेयर ने 70 टन की बॉल को कैच किया। कैसे कैच किया? उसने कैच किया, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0.5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। उसने कैच किया और 0.5 सेकंड के अंदर बॉल को रोक दिया। तो रोकने के लिए, ठीक है, प्लेयर ने रोकने के लिए, क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया वो आपको निकालना है। निकालो -0.07 यस, -0.07 न्यूटन। बाकी बच्चों को क्यों नहीं आ रहा? करो बच्चों की तो सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखी है आपने? क्या वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। यस, सबसे फर्स्ट देखो मास का 70 ग्राम मिलेगा तो 70/1000 0.07 किलोग्राम। अभी ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिखा, मैंने बोला कि बॉल इस वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रही थी, तो प्लेयर ने क्या किया? बॉल को रोकने का काम किया है। रोकने का काम किया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो v इक्वल टू कितना लिखोगे? 0। तो अब f के लिए अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, f इक्वल टू m v minus q upon v। f इक्वल हो जाएगा 0.07 0 minus 0.5 upon 0.5, ठीक है। तो f इक्वल आ जाएगा 0.07 minus 0.5 upon 0.5। ये 0.5 0.5 से लड़ गया, यहाँ का बचा -1। ये हो जाएगा -1 into 0.7 माइनस का 0.07 ठीक है। Next question is, two cars having masses in the ratio. We are given with two cars, okay? उनके masses का रेशियो दे रखा है। मान लेता हूँ मास A और मास B का रेशियो दे रखा है। रेशियो is 4:5. Accelerate in the ratio. Acceleration भी करते हैं, वो उसका भी रेशियो दे रखा है। Acceleration of A and acceleration of B, उसका भी रेशियो दे रखा है 2:3. Find the ratio of forces exerted by each of them. दोनों का आपको क्या निकालना है? दोनों कार्स का फोर्सेस का रेशियो फाइंड आउट करना। भाई सीधी सी बात है, कार ए ने फोर्स लगाया होगा अपने मास के ऊपर, तो इस रेशियो के साथ में आगे मूव गई। इसी तरीके से कार बी ने भी फोर्स लगाया होगा तो इस एक्सेलरेशन के साथ मूव गई। तो क्या फोर्सेस का रेशियो होगा दोनों का? 8/15, ठीक है। कैसे आया देखो इधर, अभी अपने पास क्या होता है? F इक्वल्स टू ma, ठीक है, ma। तो अगर मैं दोनों कार के लिखूं तो FA ma और A मतलब कैपिटल है और एक्सेलरेशन कार ऑफ A, और अपॉन में क्या आता है? रेशियो लिखूंगा तो FB MB अपॉन AB, दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं FA अपॉन FB इक्वल्स टू MA
अपॉन mv into AA अपॉन AP, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। और ये चीजें तो मैंने दोनों लिखी हुई है ना, मास A मास B और ये तो यहाँ पर आ जाएगा FA FB MA upon MB, that is 4/5, AA upon AB 2/3, कितना आया 4 to 8 8 15. ओके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन तुमको इसमें मिल जाएगा हमारे पास, सबके पास पीडीएफ होगी, उसमें होंगे या तो फिर स्पाइरल कैबिन। नेक्स्ट देखो, न्यूटन नहीं है, रेशियो में का ग्रेटर मैथ्स में पढ़ते हैं ना, रेशियो अपन, रेशियोज जो होते हैं वो यूनिटलेस होते हैं, तो भाई ये भी न्यूटन में और ये भी न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन कट गया, सिर्फ वैल्यू बचेगी, यूनिट बचेगी नहीं। इसको 8 रेशियो लिख सकते हैं। हां, इसको ऐसे लिखना है 8 रेशियो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a bullet of mass 10 gram is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a gun of mass 5 kilogram, calculate the equal velocity of gun, ठीक है, तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया ये। yes, mass of bullet MA 10 gram, mass of pistol 4 kilogram, initial velocity of bullet 150 meter per second, अच्छा, initial velocity, final velocity of, और you have to calculate the final velocity of gun। कौन सा होगा इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा दोनों केस में? ये वो वाला केस है, इसमें आप लॉजिकली क्या होता है, कॉलिजन होने के बाद और पहले की कंडीशन देखो। वो जो क्वेश्चन अपन ने बीबीक्यू का किया था ना, वो कॉलिजन होने के बाद ही की कंडीशन है, इनिशियल फाइनल दोनों। यहाँ पे इनिशियल कॉलिजन होने से पहले, मतलब ट्रिगर दबाने से पहले, और कॉलिजन होने के ट्रिगर दबाने के बाद में फाइनल। पहले इनिशियल में क्या होगा, जब तक ट्रिगर नहीं दबाया मैंने गन होल्ड कर रखी तब 0, दैट्स व्हाई आंसर क्यू ए भी हो जाएगा 0, तो बी भी हो जाएगा 0।
75 एक्स्ट्रा। एक तो फॉर्मूला सही से लिखो, यूए बीपी किसको लिखना पड़ता है, एमए यूए प्लस एमई इज इक्वल टू एमए बीपी प्लस एमई प्लस 10/1000 0.01 किलोग्राम। okay? So 0.01 kilogram into 0 plus 4 into 0 equals to 0.01 into 150 plus 4 into BB. ये भी 0 ये हो जाएगा 1.5 multiplied by 1 plus 4 BB। तो ये कितना आ गया है, ये 1.5 से आ जाएगा तो माइनस का 1.5 इक्वल्स टू 4 BB। BB इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 अपॉन 4। सर आपको क्या माइनस 1.5 ये 1.5 इधर से 0 हो गया पूरा, ये 1.5 को अपन ट्रांसफर करेंगे इधर माइनस 1.5। अपॉन 8, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो कर दो, नहीं करना तो नहीं दो। मीटर पर सेकंड, यस माइनस 1.5 अपॉन 4। पॉइंट घटाऊंगा तो क्या आएगा 0, ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 से कट करो, 5 3 से 15 और 5 8 40। सारे न्यूमेरिकल्स रिपीट करने हैं वरना नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स। यही सेम हालत होगी जब मैं 10th चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये मैं अपने लिए नहीं करा रहा, तुम लोगों के लिए करा रहा हूं। A stone released from a height of top of a tower. A stone released from the top of a tower of height 19.6 meters. एक टावर की आपको हाइट है 19.6 मीटर। Calculate its final velocity just before ground touching the ground. Yes. हाँ, इतनी सी इंफॉर्मेशन है। You have to find out the देखो जब आपने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से स्टोन को नीचे फेंका तो उसने ये एच हाइट ये रखी है। तो आपको ये निकालना है कि जब ग्राउंड पर टच होने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये एग्जैक्टली वैसा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन में। इसी तरीके के क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर में सिर्फ एक टाइम या एक वेलोसिटी दे रखी होगी और बाकी 4 से 5 चीजें पूछी होगी कि ये बताओ क्या होगा। एक फाइनल वेलोसिटी पूछ ली, एक्सेलरेशन भी पूछ लेंगे वो, या डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे, टाइम पूछ लेंगे, फोर्स भी पूछ सकते हैं, मोमेंटम पूछ लिया, ठीक है। तो एक चीज दे रखी होगी और पूछी जाएगी 3 से 4 चीज। यहाँ पे भी सेम वही है, सिर्फ एक चीज गिवन है आपको,
हाइट गिवन है और क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो लगाओ थोड़ा दिमाग, तो कैसे निकालो, पेन ले लो। आपके स्टोन को नीचे फेंक रहे हैं, जब एक ही वैल्यू दे रही थी तो थोड़ा दिमाग लगाओ, तो नीचे फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे फेंक रहा हूं, पत्थर को बिल्डिंग के ऊपर नीचे फेंक रहे हैं, तो कौन सा एक्सेलरेशन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। मेनली 9.8 होता है, पर सॉल्यूशन के लिए अपन 10 ले लेते हैं। ले लो 10। अब करो, कितना सा दिमाग लगाना था, ये तो देख ही रखा था, बस एक तरह की बुद्धि चली, बोला क्या मैं ठीक पर तो आएगा सर। लो चलो एक वैल्यू और पता चल गई, अब निकाल के बताओ कहां इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेलोसिटी नहीं है ये। आ रहा है नहीं? अरे जब स्टोन को यहाँ से फेंका था, पकड़ रखा था, जीरो जी दे पता चल गया कि जी ऐसे नीचे जा रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेगा तो जी 10 ले लिया। ये आपको फाइंड आउट करना है इन चारों के बीच में क्या रिलेशन हो सकती है। बस एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन है, बस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, और डिस्टेंस की जगह अपने पास क्या है, हाइट है। ठीक है, तो क्या कंफ्यूजन है इसमें, इतना सोचने क्या बैठते हो। तो p स्क्वायर प्लस हो जाएगा q स्क्वायर प्लस कुछ ये थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर दिया, चेंज ही किया, अपग्रेड कर, मतलब ये वैल्यू चलेगी क्या u स्क्वायर की, तो b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितना है 0 प्लस 2 g कितना है 10 h कितना है 19.6। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, 20 या इसको पहले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 196 into 196, ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 392, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 392। अब अंडर रूट सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा है, कौन कौन मेथड से सीखा है, लॉन्ग डिवीजन। तो निकालो मुझे फैक्टराइजेशन से भी, फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में अभी 392 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो उस केस में क्या करने का, पॉइंट में जाने का लॉन्ग डिवीजन करके, नहीं, पहले क्या करो, इसका अगर छोटा नंबर है जैसे 3 डिजिट वैल्यू है तो सिंपली पेरिफेरेशन अपन कर सकते हैं। आप 4 डिजिट हो तो अपन को लॉन्ग डिवीजन में जाना चाहिए, बट 3 डिजिट है तो अपन पेरिफेरेशन में जाते हैं। क्या किया मैंने 392 दूसरे करूंगा तो पहले कितना आ गया 1 4 9 6 और फिर 2 से किया तो 9 2 9 3 1 8 नहीं आएगा सर, 98, ये हो जाएगा 49 होगा 49 7 7 1 तो दैट मींस अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक तो 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, तो क्या लिख दूंगा b 2 into 7 एक बार लिख दूंगा, और अंडर रूट पे जिसका पेयर नहीं बन रहा अंडर रूट पे, इसका आंसर आ गया 14 रूट 2।
सेंटीमीटर सॉरी समझ में? इस तरीके से भी अपन स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स में भी किया होगा जब तुमने वो एरर फॉर्मूला पढ़ा होगा तब। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, a gun of mass 3 किलोग्राम, गन दे रखी जिसका मास दे रखा किलोग्राम, gun of mass m ले लेते हैं इसको डायरेक्टली m d that is 3 किलोग्राम, fire a bullet of 30 gram, the bullet takes 0.3 second, the bullet takes 0.03 seconds, एक टाइम दे रखा है to move through the barrel of the gun and acquire a velocity of 100 meter per second. Calculate the yes ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नहीं है, ये टाइम टू दे रखा है बीच में सब, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द vp मींस इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। और दोनों केस में u है, u क्या हो जाएगा 0। तो टाइम टू डाला है। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी, वो तुम निकाल सकते हो। रिकॉइल वेलोसिटी में कोई टाइम यूज होता नहीं है, एवरेज यूए यूबी सब 6 वैल्यू दे रखी है, तो उससे अपने पास वीबी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि जब रिकॉइल वेलोसिटी हुई तो वेलोसिटी होगी तो होता है ना कि जो गनमैन होता है उस पे फोर्स आता है, ऐसे उसके हाथों में फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना है रिकॉइल वेलोसिटी के साथ में जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना आएगा वो निकालना, ठीक है। तो फायर होने के 0.03 सेकंड के अंदर बुलेट ने कितनी वेलोसिटी पकड़ ली 100 मीटर पर सेकंड, तो उसी टाइम पर क्या लगा होगा रिकॉइल वेलोसिटी भी तो हुआ होगा उतने ही टाइम के लिए हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम के बाद में तो गन किस में आ गई होगी वापस रेस्ट पोजीशन में। जब फायर किया और 0.03 सेकंड के अंदर, तो 0.03 सेकंड के लिए गन पीछे आई और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उतनी ही देर के लिए फोर्स कितना है गन को वो निकालना। तो पहले निकालो v और उसके बाद निकालो कि गनमैन के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ठीक है। तो मुझे पहले v निकाल के बताओ जल्दी से। अरे जन्माष्टमी की छुट्टी है, अरे बच्चों वापस घर पे प्रैक्टिस करोगे या नहीं करोगे बता, नहीं करोगे रिपीट तो मैं नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आ रही, और अभी तो 1 और 2 चैप्टर और बाकी है न्यूमेरिकल्स वाले, है ना। 2 चैप्टर मींस 10 चैप्टर बाकी है, 11 चैप्टर बाकी है, दोनों न्यूमेरिकल्स है वाले चैप्टर है। हां जन्माष्टमी है तो क्यों नहीं होगा भाई, अपन थोड़ी ना जन्माष्टमी में ऊपर मटकी फोड़ेंगे चढ़ के, करना ही पड़ेगा।
होमवर्क है तो करना ही पड़ेगा सीधी सी बात। -1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, हमारा काम -10 -300 300 होगा तो आदमी फट जाएगा उसका सर, इससे पीछे अभी देखो फोर्स कैसे निकालोगे इसमें, ये क्वेश्चन तुमको खुद को ही करना है। और जो बीसी आ गया, गन की फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो फोर्स इक्वल्स टू फोर्स किसके द्वारा, मींस किसकी वजह से लगा है, गन की वजह से। तो क्या करोगे, किसका मास यूज करोगे, गन का कितना 3 किलोग्राम, ठीक है। एक मिनट इसी तरह से अपन ने m अगर a गन को लिया है तो ये b a निकाला ना कि b, ये सही करा था, इसकी वजह से उसका बना ये 100 मीटर पर, ठीक है। क्या किया गया, गलती करी अपन ने कि अपन ने मास, ये बुलेट, ये पिस्टल का मास है, ये बुलेट का मास है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी भी कौन एक्वायर करेगा, बुलेट एक्वायर कर रही है 100 मीटर पर सेकंड, b a निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से बोल रहे हैं, गन की वजह से बोल रहे हैं, तो सारी चीजें गन के लिए यूज करेंगे, मास यूज करेंगे, वो गन का यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी गन की, फाइनल वेलोसिटी यस, और टी तुमको दे रहे, ठीक है। यस, इससे क्वेश्चन ये खत्म हो जाना चाहिए, और एक का आंसर भी बता दिया है कि मैं कितनी आएगी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्या स्पेशल करने वाले सर, जन्माष्टमी है, पता ही होगा, बताओ मुझे थोड़ा क्या करने वाले हो ऐसा जन्माष्टमी में कि भाई टाइम ही नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत भी, ये 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले फिजिक्स के, पूरे दिन सोएंगे ऐसा, पूरे दिन सोएंगे तो कहाँ जाएंगे, अच्छा गेस्ट आने वाले, तो पूरे दिन गेस्ट 24 घंटे रहेंगे, कोई बात नहीं, 24 में से 1 आध घंटा मिल ही जाए डेफिनेटली, जब अपन अकेले बैठे होंगे अपने रूम में, उस टाइम कर लेना है। और वैसे भी 2 दिन है, तो कल का सेट क्या करो, हाँ बस कल के दिन में कर लेना, ठीक है। और अपन 1 minus 0 upon 0.03 second है, 3 into 1 minus 0 1, ओए 3000 बाय 3 कितना आया, 1000 न्यूटन आ रहा है। चलो बुक्स ले लो, अभी नेक्स्ट वापस डायरेक्ट एग्जाम ही होगा इस चैप्टर में, तैयार है ना, 8 तो 9 दोनों का हो सकता है या एक का भी हो सकता है, आइडिया चेक करना है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा तो चल जाएंगे। यस, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे क्लास खत्म हो गई। ओके, थैंक यू सर, बाय। हाँ